का साधु साधु, बिल्कुल तुमने जो कहा तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 5 तत्व है, पर जब पांचों का पंचीकरण होता है तभी संसार का निर्माण होता है। अब जो भी वो इशारा करे, पंडित उसी की तरफ से साधु साधु करके उत्तर देते जाए। वो तो मौन थे। अंत में लड़की का प्रश्न करना बंद हो गया। पंडित ने तालियां बजा दी और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस लड़की को अपने जयमाला उसको पहना। पंडितों ने मूर्ख के साथ में, महामूर्ख के साथ में उस विद्वान लड़की का विवाह करवा। पंडित प्रसन्न हो गए कि चलो हमारा भाग दौड़ मिट गई। इधर लड़की सोच रही है मौन है, और उसने मौन होकर के शास्त्रार्थ में मुझे परास्त तो कर दिया, पर वास्तविक रूप से इसकी जानकारी कैसे मिली। राजमहल में गए, एक ऊंट चला रहा था। ऐसा कि ये क्या है? लड़की ने प्रश्न किया संस्कृत में, ऐसा कि अब उसको संस्कृत तो जानता नहीं था, तो बोले उत्साह, पुष्ट की जगह उत्साह कह दिया, तो जानने की जानता था। कहते लड़की ने वहीं से धक्का मारा, ऊपर से ही मार दिया। अरे मूर्ख पति से तो विधवा रहना अच्छा है, पर इस मूर्ख के साथ में जीवन जी नहीं जीऊंगी। उसको निकाल दिया, उसको धक्का मार के भगा दिया। कहते हैं कालिदास जी जब ऊपर से गिरे, नीचे काली माता का मंदिर था, माँ का मंदिर था। माँ के चरणों में गिरे, जीव कट गई। माँ इतने में प्रसन्न हो गई। माँ एकदम प्रकट हो गई, कहने लगी परम गुरुही वरदान मांगो। अब कालिदास जी वो तो मूर्ख महामूर्ख थे, उन्होंने सोची पूछ रही कि किसने बचका। उन्होंने कहा विद्या, पत्नी का विद्या नाम विद्योत्तमा। विद्योत्तमा कहा, माता ने आशीर्वाद दे दिया, विद्वान उत्तम विद्वान बन जाओ, महाकवि बन जाओ। महाकवि, महामूर्ख से वो महाकवि बन गए कालिदास। तो माता की कृपा ऐसी हुई कि मात्र माता की कृपा मत से थोड़ी, केवल माता के दर्शन मात्र से माता की कृपा हो गई, इतने में वो महामूर्ख से महाकवि बन गए। पत्नी के पास में जाकर के पहुंचे, बोले अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। अरे कपाट खोल के रास्ता है। उसने कहा अस्थि कश्चित भाग विशेषता, कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने वाला है क्या? तो महाकवि कालिदास जी ने अस्थि कश्चित भाग विशेषता, ये 3 शब्द पर 3 महाकाव्यों का निर्माण किया। अस्थि से श्लोक, अस्थि शब्द पर उन्होंने श्लोक उच्चारण करना प्रारंभ किया। अस्तुत्तरस्याम शिवेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारा प्रवक्ता, बाघ से बागरता में संपर्क को 3 महाकाव्य बनाए। विद्योत्तमा पैरों में गिर गई, महाराज क्षमा कर दो, मैं तो आपको महामूर्ख समझती। कालिदास कहते हैं देवी सत्य कह रही हो, मैं महामूर्ख था और तुम्हारी कृपा से महाकवि बन गया। तुम ना मुझे यहाँ से भगाती और ना मेरे ऊपर माता की कृपा होती, तो महाराज महामूर्ख से महाकवि कालिदास ने ये माता की कृपा, इसलिए लिखा है, बोले जाड्यान नकारा पाऊं। हे माता, जिस पर आप कृपा कर देती हो वो महान जड़ हो, महान मूर्ख हो, वो भी बहुत बड़ा भारी विद्वान। वो स्वामी महाराज लिखते, मुंह को होए बाचाल, फंग चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल। तो वो परमात्मा कैसे, वो माँ कैसी है? बोले मुंह को होए बाचाल। एक गूंगा व्यक्ति भी बहुत बड़ा भारी विद्वान बन जाता है। जहाँ ध्यान नकारा, से जड़ व्यक्ति के भी वो भी महान विद्वान बनाने वाले। वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदा, ऐसे बुद्धि को प्रदान करने वाली उमा शारदा, उसकी हम वंदना करते हैं। हमारे इस गगन में, हमारे इस मंगल में, ये ज्ञान यज्ञ में आप हमारे सबके हृदय में विराजमान होकर के हमारी बुद्धि को निर्मल बनाए, भगवान से जोड़े। ऐसी माता को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए महामाया भगवती जय।
श्री सरस्वती नमः। उसके बाद तीसरा नंबर मंगलाचरण का है, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, उसके बाद श्री सरस्वती नमः, उसके बाद तीसरा नंबर आता है श्री गुरु चरण कमलेभ्यो। गुरु चरण कमलों की वंदना की जाती है। गुरु महाराज के चरणों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु महाराज हमारे कहते हैं, गुरु जी को यदि प्रसन्न कर लिया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में यदि कोई तप है, कोई यज्ञ है, या कोई जो भी फल है, वो सारा का सारा फल गुरु कृपा होती है। ना गुरोरधिकम तत्वम ना गुरोरधिकम तपः ना गुरोरधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में यदि कोई तत्व है तो गुरु तत्व है। संसार में यदि कोई तपस्या का फल है तो गुरु की कृपा है। गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। गुरु अपने शिष्य को नया जीवन देते, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु अपने शिष्य को अपने मंत्र शक्ति से, अपने कृपा दृष्टि से पालन करते हैं, इसलिए गुरु विष्णु है। गुरु अपने शिष्य के अंधकार को नष्ट करते हैं, इसलिए गुरु है। इसलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु अपने परमात्मा से जोड़ने वाला, शिष्य का एक जो है साक्षात ब्रह्म ही, परमात्मा ही गुरु के रूप में शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए पधारते हैं। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, अपने इसी कलयुग की कथा है, जिस समय संत मीराबाई, भक्त रैदास, कुआ कुमार, नामदेव इत्यादि के संत थे, उस समय की कथा आती है। एक बार सारे संत मिल करके विचार करने लगे, चलो चल करके किसी एक संत के घर में चल करके भगवत स्मरण करेंगे, भगवत कथा करेंगे, सत्संग करेंगे, आनंद लेंगे। तो सारे संत एकत्रित हो गए। चल करके कहां चले? तो एक संत थे भक्त कुआ कुमार। कुआ भक्त थे, कुम्हार थे, जाति के बर्तन बनाते थे और वो अपनी मलेरिया बना करके रहते थे। सारे के सारे संत कुआ भक्त के घर में पहुंच गए। अब कुआ ने देखा कि मेरे यहाँ संत आए तो बड़े प्रेम से भक्तों का सम्मान कर लोट लगा करके दंडवत प्रणाम करने लगे। पधारिए महाराज, आज मेरे घर में भगवान पधारे हैं, संत पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ में कुआ ने संतों का सत्कार किया, स्वागत सत्कार कर किया। संत बोले, हम तो तुम्हारे घर में रुकने के लिए आए हैं, विश्राम करेंगे, 4 से 10 दिन रहेंगे, खूब सत्संग करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, आनंद लेंगे। अब संतों को रुकने के लिए आए हैं। तो कुआ भक्त की कुटिया पड़ी थी, कछु ने कुटिया में अपनी आश्रय लगा दी, कुछ बाहर लगा दी, पेड़ों के नीचे लगा ली। कुछ भक्त जो है जिस टपैया में जो जहां पर वो अपने बर्तन बनाते थे वहां जाकर के आश्रय लगा। कछु संत बैठे तो देखने लगे, इधर उधर टहलने लगे। संतों का स्वभाव तो बाल स्वभाव ऐसा होता है, संत सरल चित होते हैं। जैसे बालकों में निष्प्रियता होती है, ऐसे संतों में भी निष्प्रियता होती है। आपने देखा होगा संत जो है बालकों कैसी हरकत करते हैं, उनके विचार, उनके जो है वो इतने मस्त रहते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई सांसारिकता नहीं रहती। वो एक बालकों जैसी निष्प्रियता और एक अपनी अलग मस्ती में मस्त रहते हैं। तो संतों ने, एक संत ने एक डंडा उठाया, बोले भाई ये क्या है? बोले इससे जो है वो घड़े को जो है पक्का करते हैं, ये चक्र है, इससे घड़ा बनाते हैं, कुल्लड़ बनाते हैं, सब बनाते हैं, ऐसे सब देख रहे। एक संत बोले इसको इससे कच्चे घड़े को ठोक ठोक करके पक्का करते हैं। एक संत बोले भाई अपन लोग भी तो घड़ा है। बोले है, भगवान ने हम लोगों को भी तो खूब ठोक ठोक करके पक्का किया हो।
हाँ किया हो। अरे कोई ठोकने में कमजोर हो जाता है तो वो घड़ा जो है झलता है, पकने के बाद भी वो पक्का नहीं होता है। तो बोले हम लोगों को भी भगवान ने खूब ठोका होगा, हम अच्छी तरह से करके आए कि नहीं। तो एक संत ने कहा, बोले अच्छा तुम पता लगा के आओ, इस डंडा को ठोक ठोक करके पता लगाओ कौन कच्चा घड़ा है कौन पक्का घड़ा है। अब संत की आज्ञा थी, सुबह जाए तो संत बैठे थे तो उनकी पीठ में दो हाथ ऐसे थप थप करते और आगे बढ़ जाओ, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। संत नाम में बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, तो जैसे उनकी पीठ पर थप थप किया तो एकदम आगे खोली बोले क्या करते हो? बोले परीक्षण कर रहे हैं कि तुम कच्चे हो कि पक्के। अरे ये कोई परीक्षण है? मेरा ध्यान भंग कर दिया, चलो तुम यहां से। नाराज हो गए। अब उधर से लौट के आए, बोले क्यों भाई आप सब लोग हमारे सब संत जो है पक्के हैं कि नहीं? पूरा वक्त बोला, बोले ये कच्चा घड़ा। कौन? वो बैठे, नामदेव की तरफ इशारा कर दिया, वो बैठे। अब नामदेव ने ये सुना कि मैं कच्चा हूं, जिस सब पक्के को और आग में उगला हो। साधु को गुस्सा आ गई, बोले क्या कहते हो? रोज भगवान से बात करता हूँ, रोज भगवान से मेरा भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान का साक्षात्कार करता हूँ, और मुझे तुम कच्चा बताते हो? तुम ही कच्चे हो गए। सारे संत बोले, बोले भैया हमारे भक्त कुबा ने तुमको कच्चा कह दिया तो हम तो तुमको कच्चा ही मानेंगे। अरे ऐसे कैसे मानोगे? बोले अब तो यदि भगवान आकर के कह देवे, तुमको भगवान का साक्षात्कार है ना, भगवान आकर के कह देवे कि तुम पक्के हो तो हम पक्का मान लेंगे। नहीं, भक्त का वचन है कि तुम कच्चे, तो हमारी दृष्टि में कच्चे ही। नामदेव ने कहा भगवान कह देंगे तो मान जाओगे? बोले हाँ मान जाएंगे। एक आदमी में गए, भगवान का ध्यान लगाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले नामदेव क्यों, आज क्या बात है? बोले प्रभु मेरी इज्जत का सवाल, आज मेरी इज्जत का सवाल है। आप उन सब भक्तों के सामने कहना है कि नामदेव पक्का भगत है, कच्चा नहीं है, क्योंकि आज मेरी इज्जत दांव पर लगी। भगवान ऐसे बोले भैया जब तुम पक्के हो ही नहीं तो मैं पक्का कैसे कह सकता हूं? नामदेव कहते हैं भगवान आपका साक्षात्कार हो गया, आपसे बात करता हूं, आपका मुझे दर्शन हो गया, फिर भी कच्चा। भगवान कहते हैं दर्शन देना ये मेरा काम है, भक्त से मिलना मेरा काम है, और पक्का करना मेरा काम नहीं है। पक्का तो कौन करता है? बोले पक्का तो गुरु जी करते हैं, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, अभी तक तुमने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तुम तो कच्चे की कच्चे हो। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, कर कर काढ़े खो, भीतर हाथ दया को ऊपर मारे चोट। हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान मिल जाए, परंतु कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक शिव जी के बराबर ज्ञानी मिल जाए, ब्रह्मा के समान चारों वेदों के ज्ञाता बन जाए, पर गुरु की कृपा के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। गुरु बिन भव निधि तरई की कोई, गुरु बिन भव निधि तरई की कोई, जो बिरंज शंकर समो, जो बिरंज शंकर सम होई, जो शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई की,
चाहे ब्रह्मा जी के समान चारों वेदों के ज्ञात है, चार वेद हमको कंठस्थ हो जाए, चाहे हम शंकर जी के समान परम ज्ञानी बन जाए, पर गुरु बिन भवनिधि तरय के कोई, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते। गोस्वामी जी कहते भगवान कहते हैं मेरी कृपा हो जाती है, मैं दर्शन दे जाता हूं, मेरी कृपा तो हो गई, पर गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। तुमने अभी तक गुरु की सेवा नहीं करी, गुरु तुमको प्राप्त नहीं हुए, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे तो तुमने प्राप्त कर लिया, पर गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं। जाओ पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के दर्शन से कल्याण नहीं होता, कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होता तब भगवान भी कल्याण नहीं करता। बोले प्रभु गुरु, बोले जाओ नर्मदा नदी के किनारे पर एक शूलपाणेश्वर शंकर जी का मंदिर है जंगल में, वहां पर एक फकीर रहते हैं, टाट लपेट करके रहते हैं, वो परम ज्ञानी है, उनके पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। संत नामदेव उठे, सारे संतों को प्रणाम किया, मैं पक्का होने के लिए जा रहा हूँ, चल दिए नर्मदा के किनारे। शूलपाणेश्वर झाड़ी में पहुंचे, शूलपाणेश्वर शिव जी के मंदिर के पास में पहुंचे, मंदिर पर जाकर के देखा एक दुबला पतला एकदम धूल दूसरित अंग है, जिसका सारा शरीर मिट्टी से सना हुआ है, मैला कुचला टाट लपेटे हैं, आराम से गहरी पर सिर लगाए हैं और शिव जी की मूर्ति के ऊपर पैर रख करके आराम कर रहा है। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पैर रख, खांसी उठती है, खकार भई थूक देता है। महाराज नामदेव जी ने देखा ये साधु है कि अघोरी है, ये तो नास्तिक है, शिव जी के ऊपर पैर रख करके सो रहा है, चलो लौट करके चलने लगे। साधु पड़े पड़े कहने लगे क्यों नामदेव, भगवान ने भेजा फिर भी विश्वास नहीं। अब लौट करके आए, आकर के जो है प्रणाम किया, बोले प्रभु आप शिव जी के ऊपर पैर रख करके सो रहे थे, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा हो गई, इसलिए लौट के जा रहा था, क्षमा करें। आप इस शिव जी के ऊपर पैर रखे इसलिए मुझे आपके प्रति अश्रद्धा हो गई। बोले भैया बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर कमजोर हो गया है, ऐसा करो कि जहां पर शिव जी नहीं है उधर को पैर कर, जहां पर शिव जी नहीं है उधर को पैर लगा कर दो, उठा के मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, अस्मत। नामदेव जी ने पैर उठा करके जिधर को पैर किया वहीं पर शिव जी शिवलिंग प्रकट हो गए। जिस दिशा को पैर करते वहीं शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। संत हंसे बोले नामदेव तेरी भक्ति में और ज्ञान में कितना ही अंतर है, तू केवल ये समझता कि भगवान मंदिर ही में रहते हैं, अरे वो परमात्मा कहां पर नहीं है, वो तो सब, वो तो कण कण में, वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है। तूने केवल उसको एक मूर्ति में एक जगह प्रतिष्ठित कर रखा है, तू सोचता है भगवान तो केवल मंदिर ही में और कहीं नहीं। महाराज रामदेव को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब लौट करके आए तो बैठे समाधि लगाए बैठे हुए। एक दिन भगवान प्रकट होकर के कहने लगे रामदेव तू अब मेरे मंदिर में नहीं आता। नामदेव कहते हैं प्रभु अभी तक तो मैं जानता था कि आप मंदिर ही में, इसलिए आपके मंदिर में रोज दर्शन करने जाता हूं, पर जब से मुझे मेरे गुरु ने ज्ञान दिया है तब से तो मुझे लग रहा है कि हर जगह आप ही हो, सब जगह मेरे प्रभु है, जहाँ बैठता हूँ वही आपका मुझे दर्शन होता है। वो तो कण कण में है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है। नामदेव सर्वगत भगवान का दर्शन करते हैं, आग में भी भगवान का दर्शन करते हैं, एक कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करते हैं, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। रामदेव का ज्ञान सफल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है बिना गुरु की कृपा से जीव का कल्याण नहीं होता है।
जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक जीव का कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता। बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सभी लोग करेंगे। हो हुई इस दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना और हमारे हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की हमारे है श्री गुरुदेव, हमें इस बात की हमें इस बात की चिंता, 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 हमारे श्री गुरुदेव, हमें इस बात की जय हो। जब गुरुदेव की छत्र छाया जीवन में होती है, जब गुरुदेव की छत्र छाया जीवन में होती तो क्या होता है? न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे गुरु देव को रहती, मेरे गुरु देव को रहती, मेरी हर बात की ऐसे ही गुरुदेव, हमें इस बात की हरि बोल। दास प्रभु अपना हुई इस दास पर कृपा बनाया, दास प्रभु अपना मेरी हर सांस में गुरुदेव, मेरी हर सांस में गुरुदेव रहे, तेरे नाम की हमारी गुरुदेव, किस बात की हमें किस बात की चिंता, हमें
किस बात की चिंता हमें, किस बात की चिंता हमें, किस बात की चिंता हमारे ऐसे ही गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता हमारे ऐसे ही गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता। किस बात की चिंता हमारी ऐसी गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता हमारी ऐसी गुरुदेव हमें, किस बात की बलिहारी अनंत शोभा समलंकृताभ्याम दुर्वासोन्मूलन तत्पराभ्याम अनंत पुण्य प्रचय प्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ऐसे श्री सदगुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान वेदव्यास जी भगवान की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान वेदव्यास जी भगवान सच्चिद और आनंद रूप परमात्मा की वंदना करते हैं। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिद आनंद रूप है, सतरूप है, चिद रूप और आनंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार को प्रकट करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले इसके हेतु है, कारण है। और भगवान बोले तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के जो तीन ताप हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन तापों को नष्ट करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर भगवान के तीन रूपों का वर्णन है। भगवान का एक रूप है सत्य। सत्य क्या है? बोले सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ये जितना भी संसार है ये सत्य रूप परमात्मा नारायण का सत्य रूप है। चित्त मौन है और आनंद अप्रगट है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम आनंद को प्राप्त करें। आनंद माने सुख, आनंद का एक नाम सुख है। संसार में जो भी व्यक्ति संसार में जो आया वो सबको सुख की प्राप्ति की इच्छा है। हमको सुख मिले, सुख मिले, आनंद मिले, परंतु फिर भी आनंद नाम की वस्तु उनको प्राप्त नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? बोले हम आनंद को खोजने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जैसे कोई रेतीला स्थान है, मरुस्थल है,
और किसी हिरण के समूह को प्यास लगी तो वो पानी के लिए खोजने के लिए जब आगे देखता है तो उसको उसमें जल दिखाई देता है, तो दौड़ लगा, ये आ गया जल गया। उसके पीछे वाले हिरणों का समूह सोचता है कि वो तो जल में पहुंच गए, हमें पीछे। उसके और पीछे वाले सोचते हैं कि वे भी जल में पहुंच गए और वे भी जल में पहुंच गए, हमें पीछे। तो संसार में सुख के लिए सब दौड़ रहे हैं, हमको सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। कोई धन में सुख मान रहा है। संसार में सुख आनंद भी दो प्रकार का होता है। एक आनंद होता है साधनजन्य आनंद और एक आनंद होता है स्वयं सिद्ध आनंद। अब